अर्थ अर्थ का एवोल्यूशन किस प्रकार हुआ, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति की सर्वमान्य धारणा ये है कि पृथ्वी एक एकल तारे के निर्माण के पश्चात हुई है। एकल पद्धति, एकल तारा। परंतु 1745 में इन 1745 बफन सेज पृथ्वी का संबंध, पृथ्वी यानी अर्थ रिलेटेड फॉर द सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम से वो करता है। और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति होती है। ये दो अवधारणा मानी गई है अर्थ की एवोल्यूशन यानी उत्पत्ति या ओरिजिन की। अगर हम कह सकें तो अर्थ का एवोल्यूशन एक तारा पद्धति के द्वारा हुआ है, परंतु 18वीं शताब्दी में बफन नाम के वैज्ञानिक ने 1745 में कहा कि पृथ्वी का संबंध सौर मंडल के ग्रहों से है, हमारे सोलर सिस्टम से है, तो एक अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, पृथ्वी के अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार की अवधारणा, पहला है दैत्यवादी और दूसरा है दैत्यवादी और अदैत्यवादी। दैत्यवादी हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में दो प्रकार से उत्पत्ति हुई है, दैत्यवादी, अदैत्यवादी और दैत्यवादी। ठीक है, मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट एंड ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ये याद रखना, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत को बफन ने दर्शाया है। ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। एक तारा परिकल्पना, द्वितारी परिकल्पना, नवतारी परिकल्पना, जैसे धूल, गैस के धूल की परिकल्पना, कांट की परिकल्पना, ललाप्सा की परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, चेस के चिन्ह की परिकल्पना, ग्रहाणु की परिकल्पना, चैम्बरलेन की परिकल्पना, ऑटोमिस्ट की परिकल्पना। इस प्रकार हम उसके डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जिससे हमको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पूछने में आसानी होगा और हम अर्थ के एवोल्यूशंस के बारे में जान पाएंगे। ओके, दैट्स इट, आज के लिए।